हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो डिबेट हो रहा है और जो अभी देश में डिबेट चल रहा है। हालांकि डिबेट जो है इस तरह हो रहा है कि मुद्दा जो मेन हमारे देश में है, बेरोजगारी, अस्पताल, एजुकेशन और जो है महंगाई, उसको छोड़ करके कहीं न कहीं जो पब्लिक को डाइवर्ट एक करने के पार्टी लिए है जो डिबेट किया भारत की जाता है, सबसे पुरानी कहीं न पार्टी कहीं है। वो कोई चीज ज्यादा रॉन्ग है। तो पुरानी हो जाती है तो आप घर में देख कहते हैं सकते ना, हैं। पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, वो 32 हमारी और 28 इनकी थी। कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई, और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो, पंजाब भी निपटा दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपस का दर्द है, इन्होंने कहा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो ऐसा मॉडल है हर साल अल्टरनेट होता रहता है। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। मतलब एक स्टैंड, उदाहरण के लिए किसान बिल सबसे पहले पास करने वाली विधानसभा दिल्ली की थी, वापस ले लिया। शराब की पॉलिसी स्टैंड लिया, वापस ले लिया। खैर वो लोकपाल वगैरह टोपी ओपी तो नहीं है, वो तो अलग बात है। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है। मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये का बवासीर बना दिए हो। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंटिव एंड सीरियस एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम इज कि दोनों ही, जैसे अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी पोजीशनिंग क्या है, ये आपकी आइडियोलॉजी तय होती। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूं कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है। 72 साल से इन लोगों का एक स्टैंड बताइए जो चेंज ना किया हो पिछले 72 ईयर्स में इनसे। और 10 साल के अंदर तो इन्होंने जितना चेंज किया है, इनका तो चाल चिंतन, चेहरा चरित्र जितना बदला 10 साल में, वो तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। इसलिए क्रेडिबिलिटी हमारे पक्ष में है, इसलिए जनता क्रेडिबिलिटी आप कहते हैं आपके पास, इसीलिए मोदी जी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक ये लोग हैं और क्रेडिबिलिटी के प्रतीक मोदी जी। लेकिन उसी क्रेडिबिलिटी पे डेंट करने की कांग्रेस और लगातार प्रयास कर रही है। राघव चड्ढा जवाब दे देते हैं। जी सुधांशु आप थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है, यानी आपसे मेरा संदर्भ है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद मोदी को वही टक्कर अब दे सकते हैं। 2-3 चीजें हैं। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज पे समझौता नहीं किया। यही वो पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी अलगावादियों की पार्टी है। आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे स्टैंड नहीं चेंज। सुन लीजिए, कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपकी तरफ से भी बोलूंगा। सुनिए मेरी बात। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगावादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए। रुक जा 2 घंटे दीजिए, 2 दिन के लिए ईडीसीबीआई दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। एक सेकंड, क्या बोला आपने, क्या बोला? 2 घंटे के लिए मुझे ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। देखिए, एक बात, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जी अरे भाई, मुगल आजम का डायलॉग याद है मुझे, एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो। वाओ, ब्यूटीफुल। वही इसके मुंह से निकला। चलिए, बहुत शुक्रिया। हेलो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।